लेकिन भाई नेताजी का, हमारे आदरणीय मुलायम सिंह जी का ये क्षेत्र है, अखिलेश जी का क्षेत्र है, अमर सिंह जी का क्षेत्र था, सपा का गढ़ माना। सपा का गढ़। जो करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ जनता जनार्दन है। तो हम क्या कहें, मतलब घुमा के हम कह दें कि नहीं, एक कलाकार के साथ है, शुभकामना दे रहा है। या 10-15 साल पहले थोड़ा आजमगढ़ नाम बताने में थोड़ा सा लोगों को लगता है कि आजमगढ़ बहुत क्राइम क्षेत्र है। दहशत नाम में सरकारें थी, कलाकारों को जिस लेवल पे होना चाहिए था, कलाकार थे उस लेवल पे, लेकिन कलाकारों को बड़े दूसरे भाव थे। किशन भैया से मतलब हम लोग एक मतलब लगता है कि बड़े भैया हैं, सांसद हैं, उनका सम्मान तो दोस्तों, इस समय मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में हूँ और आजमगढ़ ज़िले में और आप आए और हरिहरपुर घराना जो 600 साल पुराना कहा जाता है, उस घराने में हम हैं। और इस गांव में आने के बाद आपको हर घर में छोटे से लेके बड़े तक हर कलाकार, आपको हर तरह के कलाकार आपको मिलेंगे। किसी घर में तबला वादक तो कोई संगीत से जुड़ा हुआ है, छोटे से लेके बुजुर्ग तक सभी लोग कलाकार यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और एक पीढ़ी नहीं, लगभग हमको लगता है कि 7-8 पीढ़ियाँ गुजर गई होंगी, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ उसी गीत संगीत में ही रमी हुई हैं और आज भी लोग इसी गीत संगीत से जुड़े हुए हैं। और उसी संदर्भ में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक कलाकार हैं जो टीचर हैं संगीत के ही, गोरखपुर में राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और इस गांव से बिलोंग करते हैं। आज हरिहरपुर घराने में हम उपस्थित हैं और इनसे जानेंगे, सबसे पहले तो इनका परिचय जानेंगे इन्हीं के स्वर में। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, मैं पंडित त्रिपुरारी मिश्रा, थोड़ा बहुत तबला बजाता हूँ और मेरा जन्म स्थान यही है हरिहरपुर। थोड़ा बहुत तबला कैसे बजाते हैं आप? तो उस घराने से हैं जिसका इतिहास ही 600 साल पुराना है। देखिए सर, हम अपने से अपनी प्रशंसा कैसे करें? अगर आप हमारा कला देखेंगे, सुनेंगे, तो आपने उसको वाच करेंगे, आप उसको बताएंगे कि हम क्या है, मतलब अच्छा बजाते हैं, ख़राब बजाते हैं, कम बजाते हैं, ज़्यादा बजाते हैं, ये आप कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है कि जो सीखते सीखते मर जाएंगे, कभी निपुण नहीं हो सकते हैं। तो थोड़ा बहुत अपना मतलब है, आप लोग का दुआएं हैं, बड़ों का आशीर्वाद है, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, बड़े भाइयों का आशीर्वाद है कि जो थोड़ा बहुत है अपना मतलब प्रोग्राम करते रहते हैं हम लोग भाई। और 2-4 जगह अच्छे लोगों के साथ प्रोग्राम करने का अवसर मिला है। तो इस समय तो मैं गोरखपुर में 30 साल से शिक्षक हूँ, म्यूजिक टीचर हूँ और आकाशवाणी दूरदर्शन के ग्रेडेड कलाकार हैं। तो बस होता है वहाँ पे हमारे गोरखपुर में बड़े भाई राकेश श्रीवास्तव जी के साथ हम काफ़ी 10 साल लगभग उनके साथ तबला बजाए और बहुत लोगों के साथ तबला बजाने का अवसर मिला और बस बजाता हूँ। लोग कहते हैं कि हाँ भाई थोड़ा आप बजाते हो, तो बस ये होता है कि चलो भाई अगला अगर खुश है तो हमको संतुष्टि मिलती है कि चलो भाई थोड़ा, नहीं तो इसको तो हम लोग निरंतर भाई हर दिन सीखने को मिलता है सर। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्रम आपका चलता गया, कभी दिमाग में कुछ दूसरा ख्याल नहीं आया कि अब दूसरा कुछ करना चाहिए? हम संगीत को तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। संगीत हमारे, जिसको कहा जाए रोमा में, ब्लड में है, क्योंकि हमारे मतलब ये मतलब हम लोग तो अभी 2 ही पीढ़ी में है, लेकिन हमारे बाबा दादा पुराने लोग हैं संगीत से ही। और सर संगीत जैसे वो होता है ना कि संगीत ही जीवन है, तो हम लोग के लिए जीवन एकदम न्यौछावर है संगीत के लिए, और संगीत को हम कभी नहीं, उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। अच्छा, आप कहाँ टीचर हैं? मैं गोरखपुर में सेंट जोसेफ स्कूल है, उसमें मैं म्यूजिक टीचर हूँ। गवर्नमेंट है कि प्राइवेट? नहीं है, तो प्राइवेट है, बट बहुत अच्छा है। और पहले मैं शिशु मंदिर में 14 साल था, तो काफ़ी चीज़ वहाँ सीखने को मिला। मैं जब स्टार्टिंग यहाँ से गया गोरखपुर, तो लगभग 14 साल मैंने शिशु मंदिर में रहा और बहुत स्नेह प्यार आशीर्वाद मिला गोरखपुर वासियों का और बड़े भाइयों का, कलाकारों का, गुरुओं का, कि थोड़ा बहुत हम मतलब वहीं जाके स्टैंड किए।
सीखे तो मतलब यहीं अपने आजमगढ़ में ही, लेकिन वहाँ पे जाकर भी हमको लोगों के साथ में बैठने के साथ साथ बजाने गाने के साथ साथ थोड़ा सा उन लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आज भी सीख रहा हूँ। ये चूँकि हम कभी नहीं कह सकते कि हम इसको सीख चुके हैं, नहीं, बट रोज़ कुछ न कुछ सीखने ही को मिलता है। जब गोरखपुर में लोगों को पता चलता है कि आप हरिहरपुर घराने से हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि पहले आज के 10-15 साल पहले थोड़ा आजमगढ़ नाम बताने में थोड़ा सा लोगों को लगता है कि आजमगढ़ बहुत क्राइम क्षेत्र है, दहशत, नाम में दहशत था। लेकिन अब वो सब एकदम बहुत दूर हो गया। अब आजमगढ़ हमारी बहुत पुरानी ये रही है। और आजमगढ़ और हरिहरपुर बहुत पुराने ज़माने से लोग जानते हैं। बहुत हमारे पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी, चाचा जी, और जो अभी हमारे योगी जी मतलब के प्रस्तावक भी थे और उनको पद्मश्री मिला हुआ है। और मतलब जितने बहुत बड़े जो आर्टिस्ट हमारे देख रहे हैं, बहुत, अब चूँकि बनारस में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में जाके लोग अच्छा पंडित कालीनाथ मिश्रा बॉम्बे में है, बहुत एकदम नाम है। आप देखेंगे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में नाम है इसी आजमगढ़ और हरिहरपुर घराने का। अब तो सर मतलब हरिहरपुर घराना अब तो किसी भी जिले में, और मतलब हम लोग तो देखिए आप लोग बड़ों के गुरुओं के आदेश से, आशीर्वाद से बैंकॉक, मॉरिशस और क्या कहते हैं सिंगापुर हम लोग बहुत बार हुआ है। तो हरिहरपुर को लोग जानते हैं भाई, आजमगढ़ में हरिहरपुर घराना। क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते सर अपने मुंह में या मिट्टू में नहीं बन सकते, लेकिन सर किसी दिन आप आइए। अभी तो चूँकि आप एक चर्चा में आए हुए हैं, स्वागत है आपका। लेकिन सर हमारे हरिहरपुर की एक पहचान है कि हमारे यहाँ के 4 साल 5 साल के बच्चों से लगा के 80 साल बुजुर्ग तक एकदम क्लासिकल, फिल्मी, भजन, गज़ल, ठुमरी, दादरा, मतलब क्या चाहिए आपको वो सारा चीज़ आपको हरिहरपुर में मिलता है। ऐसे ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं कि जो मतलब अभी हम लेडीज कैंप पे देखते हैं, बार बार प्रोग्राम होता है, उसमें देखते रहते हैं कि इतने छोटे बच्चे हैं, उनके साथ इतने बड़े बड़े गुरु लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे कोई घर में आए, भैया बजा रहे हैं, हम लोग भी इसी सीखे, भैया बजा रहे हैं, देख रहे हैं, भैया थोड़ा सा कहीं साइड हो गए, जाके बजाने लगे, देखे भैया लगे, ओह बजा रहा है, चलो बजाओ, चलो बजाओ। तो डर बनी रहती थी। बस घर में देखा सीखा परीक्षा करा गया, थोड़ा बहुत करने। खून में संगीत है, खून में संगीत है, और खेल खेल में सीख ले, खेल में मतलब वास्तव में अगर जिस तरह बनारस में, दिल्ली में, लखनऊ में, खैरागढ़ में लोग मतलब जो है इसकी शिक्षा दीक्षा विशेष रूप से होती गुरु शिष्य परंपरा में, उस तरह अगर सर हरिहरपुर में अगर होता तो हमारे बच्चे बहुत आगे जाते। हम लोग खुद थोड़ा बहुत आगे जाते, लेकिन बस भैया से, चाचा से, किसी और से कहीं हो रहा है उनके साथ बैठे, थोड़ा बहुत चाचा थोड़ा सा बजाना चाह रहे हैं, हाँ बजाओ बेटा बजाओ, थोड़ा सा गाना चाहते हैं, हाँ गाओ बेटा गाओ, थोड़ा बहुत वो ब्लड। सर हम एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़ाव होने के बाद भी आज जो हरिहरपुर घराना, जैसे कि आप बता रहे हैं कि और घरानों में बहुत लोग आगे तक गए, तो पहले और अब में क्या फ़र्क कुछ लगता है कि हुआ कि नहीं हुआ? अगर सरकार की नज़र की हम बात करें इस हरिहरपुर घराने पर, पड़ी कि नहीं पड़ी, और बदलाव हुआ कि नहीं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, पहले ये सोशल मीडिया बहुत कम थी, ना के बराबर थी, लेकिन अब तो सोशल मीडिया इतना आगे हो गया है कि जिसका जवाब नहीं है। तो पहले की अपेक्षा पहले भी बहुत अच्छा करते थे लोग, लेकिन उनको हाईलाइट करने वाला कोई चैनल नहीं था। लोग सुनते थे तो 150, 200, 400, 500 आदमी देख लिए, उस समय सुने। लेकिन आज तो आप लोग के माध्यम तो आप लोग तो मतलब एकदम पूरे देश को एकदम शिखर पे पहुंचा रहे हैं कि अब तो कुछ भी एकदम सारे जनता जनार्दन को एक एक चीज़ रिपोर्ट। लेकिन सर देखिए, सोशल मीडिया से जो जिसको नहीं लोग जानते हैं उसको मतलब हाईलाइट किया जा सकता है, लेकिन जिस घराना का इतिहास ही 600 साल पुराना हो, वो घराना कैसे अछूता रह गया सरकार की नज़रों से? देखिए सर, जैसे इसके पहले जो सरकारें थी, कलाकारों को जिस लेवल पे होना चाहिए था, कलाकार थे उस लेवल पे, लेकिन कलाकारों को बड़े दूसरे भाव से देखते थे लोग। यार ठीक है, आज देखिए मोदी जी आज
चाचा पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी को पद्मश्री दिए, माननीय अवस्थी दीदी जो हैं उनको मतलब देखिए किए, और हमारे राजन साजन चाचा जो लोग थे भी मतलब अभी बड़े चाचा जी मतलब एक्सपायर कर गए। तो लोगों का देखा अरे भाई इतने बड़े बड़े स्टार पड़े हुए हैं, और तब अब धीरे धीरे सरकार के बहुत अच्छा मतलब हो रहा है। लेकिन जिस हिसाब से कलाकारों को खोज के निकालना ये अभी थोड़ा सा कमी है, और कर रहे हैं सरकार तो इस समय बहुत बहुत हमारे मतलब मोदी जी योगी जी लोग तो बहुत अच्छा मतलब इसमें ध्यान दिए हुए हैं। लेकिन किसी चीज़ को एक आध जल्दी नहीं हो सकता है, लेकिन प्रयास है और कलाकार हो रहे हैं। आज देखिए बहुत कलाकार आगे बढ़ते जा रहे हैं जिनको कोई नहीं जानता था। हरिहरपुर घराना आज बहुत सालों से 6 सालों से ये घराना आ रहा है, लेकिन अब जितना जल्दी हाईलाइट हुआ अभी काफ़ी सालों से, तो अब हो रहा है। अब यहाँ के कलाकार भी और बुजुर्ग सब लोग प्राउड फील करें कि वाह भाई मेरे ज़िले का है, मेरे घर का है, मेरे गांव का है, मेरा बेटा है। तो उससे हम लोग को भी बड़े आशीर्वाद मिलता है आप लोग के माध्यम से। देखिए सर, यहाँ पर जो आजमगढ़ में है उपचुनाव हो रहा है, अभी उपचुनाव है, और उपचुनाव जो है यहाँ का और बड़ा चर्चा का विषय, पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय आजमगढ़ है, बना हुआ है इस समय। क्या माहौल है, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक संगीतकार गीतकार से जो हरिहरपुर घराने से जुड़े हैं, तो हम जानना चाहेंगे उस बात। देखिए सर, अभी मैं 2-3-4 दिन हुआ है मैं आया हूँ गाँव पे, क्योंकि मैं गोरखपुर में रहता हूँ। तो गोरखपुर में हमारे सांसद आदरणीय रवि किशन शुक्ला जी हैं, वो भी कलाकार हैं। तो कलाकारों के लिए बड़ी अच्छी उनकी मतलब भाव है, मिलना जुलना। और रवि किशन भैया से मतलब हम लोग एक मतलब लगता है कि बड़े भैया हैं, सांसद हैं, उनका सम्मान तो हर जगह रहता है। लेकिन हम लोग को मिलने में कभी मिलना होता है तो इतना अच्छा लगता है, क्या हो बाबा, क्या हाल चाल हो, जय हर हर महादेव, इतना होता है। दिनेश लाल भी आजमगढ़ में आए हुए हैं, और अभी पता चला हमको कि यहाँ भाई शायद भाजपा से उनको सीट मिली हुई है। वो तैयारी कर रहे हैं। पिछले साल भी हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ मतलब उनका वो भी लड़े थे, तो उस पर ही मतलब हार गए थे। लेकिन भाई नेताजी का, हमारे आदरणीय मुलायम सिंह जी का ये क्षेत्र है, अखिलेश जी का क्षेत्र है, अमर सिंह जी का क्षेत्र था, सपा का गढ़ माना जाता है। तो यहाँ पे तो टक्कर है, उसमें कोई बट नहीं है। लेकिन मैं कलाकार होने के नाते, देखिए राजनीति हम लोग बहुत नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग कलाकार हैं। हम कलाकार, हमको जो बुलाएगा मैं उसके साथ जाके प्रोग्राम करूँगा। लेकिन एक कलाकार होने के नाते, कलाकार का पक्ष आदमी होता है ना, कि दिनेश लाल जी भी कलाकार हैं, आए हुए उनको भाजपा ने दिया है, कुछ सोच समझ के दिया, पिछले बार मतलब हार गए थे, इस बार दिए हैं। तो अगर कलाकारों का या जनता जनार्दन का, लोगों का दिल जीते, तो भाई जनता जनार्दन सर आज के युग में आप देख ही रहे होंगे कि जनता का जो सुना जनता उसकी हो जाती है। क्योंकि पहले था कि नहीं, युवा पीढ़ी इसमें बहुत आगे है। पहले था कि बाबा कहते थे कि हे फलाने को वोट देवे के है। अब हमारी युवा पीढ़ी जो है उसको स्टैंड करती है कि नहीं बाबा, इस बार अखिलेश भैया का बहुत अच्छा हवा है, नहीं इस बार दिनेश लाल यादव जी का है, इस बार इनका है। तो चूँकि समाज में रह रहा है तो उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं भाई टक्कर तो है, चूँकि ये हमारे समाजवादी पार्टी का पूरा बेल्ट आजमगढ़ रहा है। लेकिन जनता है, कब किसके साथ चला जाए, कब किसका हो जाए, जो करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ जनता जनार्दन है। तो हम क्या कहें, मतलब घुमा के हम कह दें कि नहीं, एक कलाकार के साथ है, शुभकामना दे रहा है। या शुभकामना तो हमारा सभी के साथ है, आदरणीय नेताजी अखिलेश यादव जी, दिनेश यादव जी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमको यहाँ समाज ने, हमारा ये समाजवादी पार्टी जो है आदरणीय नेताजी और के राज में मतलब हमारे भाई स्वर्गीय प्रमोद मिश्रा जी एक्सपायर दुर्घटना में उनका हो गया था। तो उन्होंने हमारे गांव में
हमारे छोटे भाई की डिमांड भी थी, मांग था, सारे प्रशासनिक कार्यक्रम प्रोग्राम करते थे सांस्कृतिक विभाग द्वारा, तो उनका डिमांड था कि हमारे स्कूल, हमारे गांव में सर एक स्कूल दीजिए। और तो समाजवादी पार्टी उस समय हमारे नेताजी मुख्यमंत्री थे, और उनके कार्यकाल में हमारे स्कूल को संगीत हॉल मिला हुआ है, बहुत अच्छा संगीत हॉल दिया। तो मैं उनको अवॉइड नहीं कर सकता, चूँकि वो हमारा किए हुए हैं, दिनेश लाल जी आए हुए हैं, तो हम शुभकामना दे सकते हैं, सबके लिए शुभकामना दे सकते हैं कि भाई हम कलाकार हैं, भाई हमारी पीड़ा आप सुनिए, हम आपके साथ हैं। आदरणीय नेताजी सुने, अखिलेश जी सुने, हम उनके साथ हैं। जो सुनेगा हमारे कला को, भाई हम कला साधक हैं, हमको कला क्या चाहिए, लाइन बिजली जिसे आप देते हैं, हमको संगीत शिक्षक के लिए जैसे भाई प्रोग्राम हो अच्छे से, उसमें हम कलाकार हैं, प्रोग्राम कहीं कर रहे हैं वहाँ वहीं बदतमीजी ना करे, प्रशासन थोड़ा अच्छा रहे कि हमको कोई असुविधा ना हो, तो और उनको क्या चाहिए। तो हमारी शुभकामना सभी पार्टी के साथ है। हाँ, अभी टाइम है, देखते हैं कि हमारे हरिहरपुर घराना को नेताजी, दिनेश लाल जी या और भी जो लोग हैं, हमारे हरिहरपुर घराने को कितना लोग करते हैं, क्या करते हैं। तो जो भाई करेगा मैं उसके साथ हूँ। हम आज किसी को नहीं कह सकते कि नहीं मैं दिनेश लाल जी आपके साथ हूँ, अखिलेश भाई आपके साथ हूँ, फलाने मैं आपके साथ हूँ, नहीं, जो मेरे साथ हम लोग को करेगा हम लोग उसके साथ हैं, रहेंगे। देखिए, आप इस गांव में, जैसे हरिहरपुर घराना है, इस गांव में जैसे एक कदम रखेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत सा संगीत अकादमी आपको दिख जाएगी। बड़ा सुंदर सा बना है, छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा बना है, और वहाँ पर जो बच्चे हैं इस गांव के, जो जाकर वहाँ पर सीखते हैं, और वहाँ पर बाकायदा टीचर भी हैं। हाँ, वो आते हैं, सिखाते हैं लोगों को। हम चाहेंगे कि आप जैसे तबला बजाते बजाते कोई शायरी वगैरह भी करते हैं, तो एक थोड़ा सा हो जाए। शायरी तो थोड़ा सा, चूँकि मैं तो थोड़ा बहुत तबला बजाता हूँ, लेकिन शिक्षक हूँ। अब चूँकि इंस्ट्रूमेंट मेरे पास इसमें है नहीं, इंस्ट्रूमेंट रहता है तो थोड़ा सा होता है, लेकिन एक अंतरा मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। शब्द है, मेरा जीवन है तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, मैं ये जो गीत है, ये तो भजन है, लेकिन मैं इन नेताओं को भी समर्पित कर रहा हूँ। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत तबला बजाता हूँ, लेकिन नहीं, एक शिक्षक होने के नाते ऐसा भी नहीं कि हम नहीं गा सकते हैं। तो मैं इस गीत के माध्यम से, हम एक कलाकार होने के नाते, एक आप के इस मीडिया के माध्यम से मैं उन लोगों को भी एक सुझाव दे रहा हूँ। मेरा जीवन है तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। क्योंकि हम कलाकार हैं, हम कलाकारों का जो सुनेगा मैं उसके साथ हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और इन्होंने कहा कि हम कलाकार हैं, और कलाकारों का जो सुनेगा उसकी ये सुनेंगे। ये तो हो गई चुनाव की बात, लेकिन हम इस समय थे हरिहरपुर घराने में, और हरिहरपुर घराने में हमारे साथ जुड़े थे एक शिक्षक, एक संगीतकार और तबला वादक। तो कैसा लगा इनके विचार हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।